अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज फाइनली हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट एपिसोड इस सीरीज का जिसका टाइटल है भाई वृंदावन सीरीज का लास्ट एपिसोड है। टाइटल है एपिसोड 6 नंदगांव बरसना प्लस विजिट टू वर्ल्ड बिगेस्ट गौशाला मथुरा वृंदावन सीरीज। मेरा हाल में बरसाना नहीं होगा, ये बरसना होगा। बरसाना शायद हो। तो चलिए भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और अभी हम देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जय श्री राधे। इस समय हम वृंदावन से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। हमारे साथ आशु जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ ऐसे गाइड चल रहे हैं। इस समय हम कोकिलावन जा रहे हैं। सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं कोकिलावन यहाँ से केवल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप दिल्ली से यहाँ आते हैं तो आपको कोसी कला से थोड़ा सा आगे आके राइट टर्न लेना होगा, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो कोकिलावन। स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे नंदगांव 3 किलोमीटर और उसके बाद बरसाना 10 किलोमीटर। तो हम चलते हैं कोकिलावन को जी। और उसके बाद हम नंदगांव और बरसाना जाएंगे जी। हम शनिदेव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। हमने गाड़ी खड़ी कर ली है। आप देखिए यहाँ पर पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ी है। कुछ स्थान के बारे में बताइए। हाँ, ये कोकिलावन इस स्थान का नाम है क्योंकि भगवान कृष्ण ने श्री शनिदेव जी को कोयल के रूप में दर्शन दिए, इसीलिए इस स्थान का नाम कोकिलावन है। अब मैं आपको अंदर में दर्शन कराऊंगा और उनकी लीला बतलाऊंगा। आइए जी। आइए। ओम शक्ति इंद्रो दसवाह शक्ति ग्रहणाम श्री शनिदेव जय। और ये कैसे लग रहा है ना? ये देखिए, आप दर्शन करिए, कितना सुंदर श्री शनिदेव जी का दर्शन है। यहाँ पर प्राय कर रोज यात्री लोग दर्शनार्थी आते हैं, खूब भगवान को दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन शनिवार के दिन विशेषकर बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब आगे में हम आपको दर्शन कराएंगे श्री कोकिल बिहारी जी के। आइए। देखिए आप, कितने सुंदर दर्शन हैं ठाकुर जी श्री राधा रानी जी के। इनका नाम है कोकिल बिहारी। भगवान ने यहाँ श्री शनिदेव जी को कोयल के रूप में दर्शन दिए, इसलिए इस स्थान का नाम कोकिलावन है और भगवान का नाम कोकिल बिहारी है। ये देखिए कितनी सुंदर लीला है। जब भगवान माखन की चोरी करते हैं तो यशोदा मैया उनके कान पकड़ के कह रही हैं, लाला अब माखन की चोरी मत करियो कभी। ये देखो कालिया नाग की लीला है, कैसे भगवान ने कालिया मर्दन किया, वृंदावन से कालिया नाग को भगाया। और ये चौथे में देखिए, इधर में जो तीसरी पेंटिंग है श्री गिरिराज धरण। भगवान ने गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगलिया पे धारण किया है। इंद्र जो है भगवान से प्रार्थना याचना कर रहे हैं, बोले अपराध क्षमा करिए। और ये देखो रासलीला का बहुत सुंदर छवि का दर्शन है। ठाकुर जी श्री राधा रानी जी 16,108 गोपियों के साथ में आज भी नित्य रासलीला करने के लिए निधवन में पधारते हैं। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शनिदेव जी के दर्शन करके बाहर हम पार्किंग की ओर आ चुके हैं। अभी देखिए सुबह 11 बजे का टाइम है, फिर भी इतना ज़्यादा फॉग है यहाँ पर क्योंकि एरिया खुला एरिया ही है। हाँ। काफ़ी अदरवाइज भी ये जगह शांत वातावरण है। अब हम यहाँ से नंदगांव जा रहे हैं। कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। हाँ जी। चलिए। हम नंदगांव पहुंच चुके हैं। यहाँ आने के लिए हम लगभग समझ लीजिए आधा किलोमीटर सीधा पहाड़ की ओर चढ़े हैं। इस समय हम हाइट पे हैं। यहाँ छोटी सी पार्किंग बनी हुई है। हमारे साथ इस समय नंदगांव के तीर्थ पुरोहित हैं। राधे राधे। तो ये हमें नंदगांव के दर्शन करवाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्किंग स्पेस क्योंकि यहाँ छोटी है तो जब ज़्यादा यात्री आते होंगे तो दिक्कत हो जाती होगी। तो काफ़ी यात्री तो गाड़ी नीचे खड़ी करते होंगे। तो ज़्यादा यात्री जब आ जाती हैं, गाड़ियाँ आती हैं तो गाड़ियाँ नीचे लग जाती हैं, नीचे भी पार्किंग है। ठीक है जी।
चलेंगे दर्शन करने? बिल्कुल, बोलो नंद के लाला की जय। आइए इधर से आइए। वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। ये वही नंद गांव है। बोलो नंद के लाला की जहाँ जय। पर एक्चुअली में मतलब कैसे चढ़ गए हैं ऊपर। यही नंद बाबा का महल है, नंद महल। सबसे पहले आप कोतवाल शिव जी के रूप में विराजते हैं, दौड़ीमान, उनका दर्शन करिए। यहाँ शंकर भगवान बाल कृष्ण के दर्शन करने आए, मैया ने दर्शन कराया तो उनको मैया ने यहीं पे रोक लिया। कैलाश पर्वत से अकेले आए थे तो आज भी अकेले ही विराजते हैं और कोई परिवार के साथ में नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर महादेव की जय। आगे का दर्शन आगे करेंगे। काफी हाइट पे है ना नंदगांव ना, ऐसे से फोर्ट टाइप बना हुआ है। दीवारों भी ऐसे लग रहा है। ये नंदगांव धाम है जहाँ ठाकुर जी आकर के गोकुल गांव को छोड़ करके यहाँ रहे। 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे, उसके बाद 9 साल 49 यहीं आकर के रहे जहाँ आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। ये नंदीश्वर पहाड़ी है, भगवान शिव की पहाड़ी। यहाँ ऐसा वरदान था कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस आएगा वो पाषाण पत्थर का हो जाएगा। इसलिए नंद बाबा अपने छोटे से कन्हैया को आकर के यहाँ गुफा थी उसमें छिप कर के रहे। आप दर्शन समझिए आप सब लोग। बड़े पगड़ी वाले हैं नंद बाबा, जिनके नाम से नंदगाम धाम प्रसिद्ध है। बड़ी ओढ़ना ओढ़े हैं माता यशोदा और बीच में दोनों भैया हैं कृष्ण बलराम। बाबा की तरफ बड़े भैया बलराम हैं, मैया की तरफ छोटे भैया कृष्ण हैं। कोने में राधा रानी है, राधा रानी की ससुराल है, इसलिए मर्यादा से घूंघट से हैं, जैसे हमारे सबके आप में घर में बहू बेटी विराजमान होती है। इधर कोने में साथ खेलने वाले सखा हैं, धन सुखा मन सुखा पूरे परिवार का दर्शन है। और कहीं आपको ऐसा दर्शन ना देखने को मिलेगा ना कहीं करोगे आप। क्यों? कहीं भी दर्शन करोगे कृष्ण बलराम राधा कृष्ण का करोगे, लेकिन भूमंडल पर एकमात्र नंदगाम ठाकुर जी का ऐसा स्थल है जहां मैं परिवार हमारे कृष्ण जी विराजते हैं। आ जाओ। सबके बहुत खूबसूरत दर्शन। बहुत सुंदर दर्शन है। यहाँ कृष्ण बलराम की जोड़ी में है और बलराम जी भी बांसुरी बजाते हैं। बलराम जी भी काले हैं। बलराम जी कृष्ण को चढ़ाते थे कि तू यशोदा मैया का नहीं है, तू नंद बाबा का नहीं है, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तू तो काला है, तो उसको मोल लिया है। मैया मोह दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कित कारो आयो, मैया मोह दाऊ बहुत खिजायो। तो यहाँ का भाव क्या है? यहाँ मैया ने बोला झगड़ा मत करो, मेरे लिए तुम दोनों ही सामरे हो और दोनों ही बांसुरी बजाओ। तो इस भाव से दोनों भाइयों का दर्शन है। बहुत सुंदर। राधे राधे। ये सामने जो आप देख रहे हैं श्री राधा रानी भगवान कृष्ण की बैठक है। यहाँ से बैठ करके भगवान 9 लाख गऊओं को देखा करते थे। ये भूमि जो देख रहे हो ये गौलोक भूमि बोली जाती है। इसमें 9 लाख गऊ चढ़ती थी। राधे राधे। आगे आइए। जैसा आपने बताया नंद बाबा भगवान कृष्ण को गोकुल से लेकर यहाँ पर आए। यहाँ उनका घर था, वो यहीं पे रहे जी। सह परिवार। तो अब हम जिस रूप में इस स्थान को देख रहे हैं ऐसा लग रहा है हम एक महल में आए हैं और जिसके बीच में मंदिर है। तो ये परिवर्तन कब हुआ घर से महल? ये नंद बाबा का वही पुराना घर है। इसको परिवर्तन करे हुए कम से कम 40-50 साल हो गए। राजस्थान के एक पंडित जी हुए युगल किशोर शर्मा जी, उनको भगवान ने सपना दिया कि मेरे घुटने छिलते चलने में, तो उन्होंने मकराना गांव का, मकराना शहर का मार्बल लगवा करके मंदिर का भव्य निर्माण महल के रूप में निर्माण कराया। ये वही महल है, वही घर है नंद बाबा। इस समय हम ऊपर की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पर हमको चारों ओर नंदगांव दिखाई दे रहा है जी। फॉग होने की वजह से हम ज्यादा नहीं देख पा रहे दूर तक, लेकिन मुझे लगता है अगर मौसम क्लियर होगा तो दूर दूर तक हम नंदगांव को देख सकते हैं। जी बिल्कुल काफी बिल्कुल। बड़ा गाँव आज की तारीख में नंदगांव की आबादी कितनी होगी अंदाज में? आज की तारीख में नंदगांव की आबादी कम से कम 40,000 की आबादी है। अच्छा, काफी बड़ा गांव है। उससे बड़ा गांव है। ये मथुरा जिले का सबसे बड़ा गांव है। जिले में कोई इससे बड़ा गांव नहीं है। अति सुंदर। इस स्थान से लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पारासोली है चंद्र सरोवर जी। सूरदास जी वहां पर भजन किया करते थे जी। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आते थे जी। और उनकी लीलाओं का विख्यान करते थे। बिल्कुल।
हमें थोड़ी उनकी कुछ कथा के बारे में बताइए, क्योंकि जितना हम जानते हैं सूरदास जी देख नहीं सकते थे, लेकिन भगवान का जो वर्णन करते थे वो ऐसा लगता था जैसे वो देख के वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ बताइए। यहाँ सूरदास जी की एक छोटी सी लीला है, नीचे नंद कुंड है जहाँ जसोदा मैया कृष्ण बलराम को स्नान कराती थी। तो सूरदास जी उनके स्नान के बाद जो श्रृंगार कराती थी मैया, उस श्रृंगार का वर्णन करते थे कि आज भगवान ने बांसुरी धारण किया, मोर मुकुट धारण किया, कुंडल धारण किया, बाजूबंद है, पायल है, पीताम्बर है, ये सब का वर्णन करते थे। तो एक दिन मैया को शंका हुई, ये अंधा है, अंधा होकर के भी मेरी सारी ड्रेस को बता देते हैं भगवान की को क्या क्या पहन रखा है। आज मैं इनसे पूछूंगी क्या पहन रखा है, आज मैं इनको कुछ पहनाऊंगी नहीं। तो मैया ने भगवान कृष्ण को स्नान कराया, स्नान के बाद उनको कुछ भी वस्त्र धारण नहीं कराया। और बाबा सूरदास जी से पूछने लगी कि बाबा आज मेरे लाला ने क्या वस्त्र पहने हुए। तो सूरदास जी ने एक पद गाया कि आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी ने मैया को बताया कि आज तो मैया तेरे लाला ने कुछ वस्त्र ही नहीं पहन रखे, धारण नहीं कर रखे, आज तो बिल्कुल नंगे नंगा। तो मैया वो पूछने लगी बाबा तू ये बिना देखे कैसे बता दे। तो सूरदास जी बोलते हैं मैया ये तेरे लाला की कृपा है जो मैं अपने हृदय की आंखन से देख करके बताऊं, माथे की आंख तो मेरी कोई काम की ना है। अति सुंदर। मैं बालक यह धींगरी मेरी पेश ना खाए अरे आप नाचे हम हुए नचावे, कहा बताऊं तो जब मैं घर ते चलूं बुला में, ग्वालन घर में मोए बुला में, ग्वालन घर में मोए मैया जब मैं घर ते चलूं बुला में, ग्वालन घर में मोए। पंडित जी आपने हमें नंदगांव के बहुत खूबसूरत दर्शन कराए जी। तो इनके साथ चलते चलते हम पहाड़ के समझ लीजिए नीचे तक आ चुके हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है जो आप इधर आए दर्शन करने, और ऐसे ही आते रहो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय नंद लाला। अच्छा लग रहा है ना। हम बरसाना पहुंच चुके हैं। इस समय ना यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, तो हम एक काम करते हैं पैदल चलते हैं। जी। तो मेन टेम्पल कितना दूर है? करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। चलिए जी। पैदल चलते हैं, इसमें 10-1 मिनट लग जाएंगे क्लियर होने में। जी। बरसाना हम पहुंच चुके हैं। आज संडे की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम है, इस वजह से पीछे से ही हम पैदल चलते चलते पहाड़ के ऊपर तक आ चुके हैं। यहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है। आज यहाँ पर देखिए कितनी चहल पहल है। वैसे भी यहाँ पे चहल पहल रहती है, संडे की वजह से कुछ ज्यादा है। जी। चलिए अंदर चलेंगे। बरसाना ठिकाना है हम पागल, अरे राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल ओ प्यारे, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे 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 बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल। मेरी लाड़ो बुलाए जिसे वो किस्मत वाले हैं, मेरी लाड़ो। हमने श्री राधा रानी मंदिर पहुंचकर
ठाकुर जी और श्री राधा रानी के बहुत खूबसूरत दर्शन करें। आप देखिए यहाँ पर भक्तजन मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं श्री राधा रानी के इस पवित्र स्थान को। तो हमें यहाँ की कथा के बारे में बताइए। देखिए, इस स्थान का नाम है बरसाना। श्री राधा रानी जी कृपा करती नहीं है, बरसाती हैं। जो आपने दर्शन किया, ठाकुर जी श्री राधा रानी जी मध्य में विराजमान हैं। दो तरफ में दो सखी हैं, एक तरफ ललिता सखी, दूसरी तरफ विशाखा सखी। ये जो आप मंदिर देखते हैं जो पर्वत के ऊपर में बना हुआ है, ये ब्रह्मांचल पर्वत है। साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ ब्रज में पर्वत बने हैं, उनके ऊपर ये श्री राधा रानी जी का महल है। क्योंकि कंस के आतंक से रावल से श्री राधा रानी जी को यहाँ ले आए। रावल में तो जन्म हुआ, लेकिन ये यहाँ रहती थी श्री राधा रानी जी। पास ही में 8 किलोमीटर दूर नंदगांव है। दोनों ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी का जो मिलन होता था वो प्रेम सरोवर में होता था। कहते हैं प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रहन, और जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दो ने। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी का जहाँ पर जन्म हुआ, अभी इन्होंने जिक्र किया रावल, हम वहाँ पर भी गए थे। तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अति सुंदर, अति सुंदर। जैसा हमने आपको बताया, श्री राधा रानी जी का महल बरसाना हाइट पे है। तो अब हम पैदल चलते चलते लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर बाहर की ओर आ चुके हैं। इस समय हम बरसाना बस स्टैंड के पास हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हमने महसूस किया, क्योंकि आज वीकेंड है, तो वीकेंड के दौरान सैटरडे संडे हाई ट्रैफिक रहता है, रास्ता नैरो है। अब बाहर हम आ चुके हैं जी। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम श्री माता जी गौसा चलेंगे। रमेश बाबा जी महाराज की गौशाला है, अब उनका दर्शन करेंगे हम। यहाँ से कितना? करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर वो गौशाला है। चलिए जी। गाँव वाली वाइब सारी रोड्स। इस समय हम श्री माताजी गौशाला में आए हैं। मुझे जो जानकारी थी कि यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में गौ माता देखने को मिलेंगी। जैसे अभी यहाँ पर हम गायें देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय शर्मा जी हैं, जो यहाँ गौशाला में सेवा करते हैं। आप हमें इस स्थान के बारे में कुछ बता सकते हैं कि गौशाला कितनी पुरानी है और यहाँ गौ सेवा कैसे की जाती है? जय श्री राधे राधे। तो आप ये मान लीजिए कि गौशाला हमारी 7 जुलाई से केवल 7 गायों से शुरू हुई है, और इसके संस्थापक हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज, रमेश बाबा जी महाराज, जिनकी माताजी के संकल्प से ये गौशाला शुरू हुई है। और उनका संकल्प ये था कि यहाँ गौशाला बन जाए तो जो 10-20 गाय या 50 गाय रख लेंगे, जिससे साधु संतों की सेवा होती रहेगी। गौशाला का उद्देश्य उस समय नहीं था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। और 7 गायों से आज जो हंजूम है वो करीब 55 से 60 हज़ार गाय है, और अनवरत सेवा चली आ रही है। और जितनी भी गाय आप यहाँ देख रहे हैं वो सब कसाई खानों से या तो बचा करके लेकर के आए हैं, या जो किसान लोग हैं जो अपने दूध बंद हो गया उन गायों का तो छोड़ देते हैं, फिर उनके दूसरे गांव में चली जाती है, तो वो किसानों के खेतों को नुकसान करते हैं। वो सब इकट्ठा करके फिर यहाँ गायों को छोड़ के जाते हैं। और ऐसी गायों को जो कि कोई संभाल नहीं पाता है, कुछ बीमार गाय भी आती हैं, कुछ असहाय भी आती हैं, कुछ एक्सीडेंटल भी आती हैं, उन सब गायों की सेवा यहाँ पर मातृवत होती है। बिल्कुल ऐसा मान लीजिए जैसे ह्यूमन की सेवा होती है। मतलब जो भी मेडिकल ज़रूरत है गाय की, सब चीज़ें उनको वो भी प्राप्त होती है। क्योंकि ये पूरा जो कंपाउंड अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा घूम के समझे हैं कि काफ़ी ये बड़ा कंपाउंड है। ये कंपाउंड तो आप एक देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह के कंपाउंड कम से कम 7-8 हैं यहाँ पर। अच्छा, इतना बड़ा? क्योंकि इसमें तो इतनी गाय आ नहीं सकती हैं, स्वाभाविक है। इस तरह के अलग अलग कंपाउंड बने हुए हैं। आप पीछे की तरफ देखेंगे, पहाड़ी पर भी गाय है, उस पहाड़ के पीछे भी देखेंगे। शाम के समय गोधूली बेला होती है, जबकि गाय हमारी जंगल से वापस आती हैं घर पर। अच्छा, इसी तरह से गौशाला में वापस आती हैं। इनके लिए जब भोजन हम इंतजाम करवा देते हैं, तो भोजन के लिए जब गाय वापस आती है तो उनकी आरती उतारते हैं। और उस समय आरती का जब उतारते हैं तो उस समय का नज़ारा ही बहुत अलग होता है। अच्छा, ये किस समय होता है शाम को? ये शाम को करीब 5 से 5:30-6 बजे के करीबन। तो जो आपकी बात से मैं समझाऊं कि सारी की सारी गायें सुबह के समय जंगल चली जाती हैं और शाम को, दोपहर को 2 टाइम हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, एक तो सुबह, एक शाम को। तो सुबह चूँकि गाय
सीधी सीधी आती हैं और भोजन करके चली जाती, उस समय ये संभव नहीं है आरती का। तो आरती का हमने जो संकल्प किया वो ये किया कि जिस समय गोधूली बेला होती है उसका महत्तम भी अपने आप में। तो गोधूली का मतलब है कि धूल उड़ाती हुई गाय आ रही हैं। अच्छा, अगर अगर कोई रज को अगर हमारे शरीर के ऊपर भी हो जाता है तो हम लोग पवित्र हो जाते हैं उससे। बेहतरीन। अगर कोई यात्री शाम के समय आना चाहे तो आ सकता है? सब आते हैं। अच्छा, आते काफ़ी हैं। भीड़ भी इकट्ठी होती है। अच्छा, वो देखने आते हैं। काफ़ी देखने के लिए होते हैं। एक अद्भुत दृश्य होता है उस समय। अति सुंदर, अति सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राधे। ये हॉस्पिटल है गाय का, तो एक अंदाज के तौर पे कभी भी एवरेज, जैसे इस मौसम है अभी जनवरी का, तो कितनी को गायें होंगी जो यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आई होंगी? एक अंदाज 400। और जैसे और रेनी सीज़न हो जाए, मतलब ठंड भी है और बारिश भी हो रही है, तो और संख्या इनकी बढ़ती चली जाए, क्योंकि गायों को गर्मी सबसे ज़्यादा पसंद है और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ठंड को बेयर करने लायक नहीं। जैसे भैंस है, ये जानवर तो आनंद से जी लेते हैं, लेकिन गायों के लिए ठंड को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे ठंड का टेम्परेचर और ज़्यादा बिगड़ता है, वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती चली जाए। और जैसे वो सावन आएगा या गर्मी आएगी, तब इनका मौसम, तब ये इनकी संख्या कम होती चले और बहुत ही कम ट्रीटमेंट में ये ठीक हो जाएंगी। आमतौर पे गाय को किस प्रकार की हेल्थ इश्यूज आते हैं? मतलब अगर हम इंसान से कंपैरिजन करें तो हमारा कभी जुकाम होता है, कभी खांसी होती है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे गाय का एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? ठंड में इन्हें निमोनिया होगा सबसे ज़्यादा अधिकतर, थोड़ा, क्योंकि हमारे तो नॉर्मली कितने 2 लंग्स होते हैं ना? हाँ जी। एक राइट एक लेफ्ट। गायों के 8 लंग्स होते हैं। तो बॉडी हमारे लंग्स को अगर इन्फेक्टेड होती है तो हम तो मेडिसिन से तुरंत कर लेंगे, लेकिन गायों में क्या है, 8 लंग्स हैं। तो इन्फेक्शन जब इनको निमोनिया आता है तो 1 2 3 4 जब पहुंचते हैं 5 6 तक, तब तक हमें पता चलता है कि गाय को निमोनिया। अब जब तक हम उनको इंजेक्शन देते हैं, अब इतनी जल्दी इतने सारे लंग्स के पार्ट को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निमोनिया से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं ये, क्योंकि ठंड सहन नहीं कर पाती हैं और इंजेक्शन मतलब ट्रीटमेंट करते कुछ बच पाती हैं, कुछ नहीं। तो ठंड में तो निमोनिया से होती हैं परेशान, और गर्मी में डिहाइड्रेशन भी एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत। हाँ, जैसी गर्मी बढ़ेगी इनका टेम्परेचर अप डाउन होगा। कुछ को पानी मिल नहीं पाता, कुछ पानी तक पहुंच नहीं पाती। अधिकतर बाहर से जो गाय आती हैं वो इससे बहुत परेशान रहती हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि हर जगह पानी मिलना गायों के लिए बहुत मुश्किल है। रोड पे जो पड़े हैं, आपके यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। हमारे पास जितनी भी गाय देखेंगे अधिकतर घर की गायें हैं, सारी घर की गायें, क्योंकि घर की गायों को जब तक दूध मिलता है वो पालते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब इनके काम की नहीं है तो जब पालते, जब दूध देते, जब तो उन्हें बहुत प्यार करते थे। अब इनकी ये आदत में इनको प्रेम मिलने का, और जहाँ इनको मिलना बंद हो जाता है तो ये डिप्रेशन में चली जाती हैं, फिर भीड़ में सर्वाइव करती हैं जब तक बॉडी में स्टेमिना होता है। जब डल होते होते जब खड़ा होना छोड़ देती हैं, फिर ये बकेट में भर के यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर कुछ को जब देखती हैं कि यहाँ केयरिंग अच्छी है, हमें कंबल उड़ा रहा है, कोई तकिया लगा रहा है, खाने को दे रहा है, तो कुछ तो उठ जाती हैं, और कुछ इसी टेंशन में रहती हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि जब गायें दूध देना बंद कर देती है तो काफी लोग गाय को यहाँ लेके आ जाते हैं। यहाँ लेके नहीं, वो छोड़ देते हैं अपने घरों। अच्छा, फिर अपने घरों से छोड़ देते, फिर किसान लोग क्या करते हैं, जब उनके खेतों को खराब करते हैं फिर वो इकट्ठा करते हैं। मतलब हम एक ऐसा समझना चाह रहे हैं कि जैसे आमतौर पे जैसे गायें दूध देना बंद कर देती है तो काफ़ी लोग फिर अपने घर में नहीं रखते, तो वो गायें किसी भी साधन या माध्यम से आप तक पहुंच गई। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं आपसे एक अंदाज के तौर पे पूछना चाहूँ, जैसे आज 55,000 60,000 की संख्या में यहाँ पर गायें हैं, उसमें से कितनी होंगी जो दूध देती हैं रेगुलर बेसिस पे, जस्ट एक अंदाज के तौर पे? वो तो मालूम ज़्यादा 500 700 800। अच्छा, ज़्यादा, वो भी प्लस माइनस होती रहती हैं, कभी 1000 भी हो सकती हैं। हाँ, अंदाज के तौर पे कभी मालूम पड़ा 600 भी रह गए, कभी 500 भी रह गए। अच्छा, क्योंकि दूध देने का भी तो पीरियड है ना उनका। नेचुरली मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगी, देखिए आप लोगों का जो सिस्टम है ना, इसमें प्रॉपर गाय को चारा दिया जा रहा है, प्रॉपर उसका खाने का व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, और सबसे मेन बात कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो अंदर ही अंदर हॉस्पिटल भी है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। हमारा ऑर्फन काफ सेक्शन भी है, जैसे गाय खड़ी नहीं होती तो ये बच्चा भी तो देती हैं, और इन खड़ियों के दूध नहीं पिला सकती हैं, तो जो भी दूध हमारी गौशाला में जो भी इकट्ठा होता है वो दूध हम बच्चों को पिला देते हैं। आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी भी दी। जय श्री राधे। राधे श्री।
गौशाला से लगभग 1 से सवा घंटे का सफ़र करके हम वृंदावन आ चुके हैं। आशु जी का यहाँ पर घर है, इनको हम इनके घर के बाहर ही छोड़ रहे हैं इस समय। आपको हम यहीं पर धन्यवाद करना चाहते हैं। मथुरा वृंदावन यात्रा का आज हमारा आखिरी दिन है। पिछले कुछ दिनों में समझ लीजिए आज 6 दिन हो गए हमारे आपके साथ। आपने बहुत अच्छे से हमें दर्शन करवाए। इनकी पूरी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी। हमने यहाँ आके जो समझा, जो जाना, उसकी समरी ये कह सकते हैं कि ब्रज की रज का सबसे ज़्यादा महत्व है। जी बिल्कुल। तो ये बात मेरे मन में थी, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। अब आपको मैं यहीं पे बाय बाय भी करना चाहता हूं। अगले डेस्टिनेशन के बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट मेरे मन में गुजरात है। आने वाले कुछ दिनों में मैं उसको भी फाइनलाइज कर लूँगा। आशु जी, आपको एक बार दोबारा धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे। आपको भी जय श्री राधे। वृंदावन की एक बहुत खूबसूरत और अद्भुत सीरीज जो है वो आज एक बड़े ही खूबसूरत जो है एंड के साथ जो है अपने इख्तिताम पर जो है वो आई है। और मैं कहूँगा कि भाई जो प्लेसेस मेरा ख्याल है कि हमने जो है वो महाभारत में जो है वो ज़्यादा सुनी है, सिर्फ एक नंदगांव के बारे में, वो आज जो है ना हमने लाइव जो है वो देखी भी है। और कस्बा टाइप ही है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। आपको जो है ना एक वही अभी भी पुरानी वाली वाइब्स देता है। बिल्कुल। लेकिन पता क्या, जब आप ऐसे सीरीज के थ्रू देख रहे होते हैं ना, बैक ऑफ योर माइंड आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, अच्छा ऐसा होगा। और मतलब एक चीज़ मैंने जो नोटिस की, काफ़ी हाइट पर देखने को मिला है हम लोगों को। जो आपके लोग टेम्पल है या बाकी जो नंदगांव की अगर हम लोग बात करें तो मतलब काफ़ी बड़ा कस्बा वो देखने को मिला है। और मतलब मैं ये बात सोच रही थी कि ये मतलब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होगा उस टाइम पर, लेकिन था तो कस्बा भी उस टाइम पर ना। उस टाइम मुझे लगता है लेकिन क्या इतने ज़्यादा लोग होंगे उस टाइम पर? नहीं, मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ जो है वो एक्सपेंड होती हैं जगहें। मुझे लगता है उस टाइम जो है ना इस तरह की छोटी सी एक पहाड़ी, जैसे क्योंकि हमने जो नंदगांव का जो मंदिर देखा वो काफ़ी हाइट पर था, वो एक पहाड़ी होगी। और शायद साथ जो ना जैसे आप देखते हैं पुराने जो कुछ घर होते हैं आसपास, उस तरह होगा कि बहुत बड़ा आपको हो सकता है यार, बहुत बड़ा भी हो, लेकिन जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं, ठीक है ना, मेरे ज़हन में चल रहा है ना, महाभारत में भी देखते हैं जो वृंदावन उस टाइम होता है वो काफी छोटा सा जो है आपको दिखाया गया हुआ है। वो तो अब टाइम के साथ साथ एक्सपेंड जो है वो काफी ज्यादा हो गया। तो मेरा ख्याल नंदगांव भी कुछ इसी तरह ही होगा। वैसे मेरा कभी कभी दिल करता है ना टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज होनी चाहिए जिस पर आप ना एक झलक ही देख सको कि उस टाइम पर कैसी होती थी चीजें, है ना? सही बात है, हकीकत है। मैं कहता हूँ अगर टाइम ट्रैवल जैसे कोई चीज़ निकल आए ना तो मेरा ख्याल है दुनिया के बहुत सारे लोग टाइम में आगे और टाइम में पीछे जाकर जो है ना वो देखना चाहिए, इसलिए तो है नहीं। लेकिन हाँ भाई, अभी जो हम देख रहे थे ना काफ़ी खूबसूरत जो है ना आपको एक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा था नंदगांव का। और फिर राधा रानी जी का जो टेम्पल हम लोगों ने देखा वो भी तुम देखो काफ़ी हाइट पर था। वो मतलब बैकग्राउंड तो बताया कि कंस मामा जो है उसकी वजह से यहाँ पर मतलब वो रह रही थी, लेकिन वहाँ पर जो लोगों का एक आप कह लो कि मिजाज सजाई हुई थी और लोगों जो ने। मदहोशी और जिस जोन में वो लोग गए हुए थे वो बड़ा खूबसूरत था। बिल्कुल, वो एक अलग ही, मैं कहता इस तरह की जो महफिल होती है ना जिसमें लोग अपने आप में झूम रहे होते हैं, उसका जो ना एक अपना ही जो है ना मजा होता है। उसमें जो आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं ना वो एक अलग लेवल जो है ना आपको वहाँ पर देखने मिलता है। वो लोगों को आपको देख कर नजर भी आएगा कि किस तरह लोगों के अंदर की मैं खुशी आप कहें उससे या आस्था। बिल्कुल, मेरे जो है वो लफ्ज नहीं था याद आ रहा कि मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो आपको उनके चेहरों पे उसका तेज नजर आ रहा था। बिल्कुल। और लोग मैं भी एक वर्ड मतलब जिस तरह से वो झूम रहे थे ना, मतलब आप उनको देखकर एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं भाई गौशाला पर। और मुझे एक चीज़ इंसानों की सच में बहुत बुरी लगती है। अब मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स हम पर आ जाएंगे इस चीज़ को लेकर कि आप भी तो नॉन वेज हैं ये वो। बिल्कुल ऐसी बात है कि मतलब इंसान जो है वो नहीं समझता इस चीज़ को जब वो खुद प्रैक्टिस कर रहा होता है उस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एहसास नहीं होता। मुझे लगता है जो एहसास है वो ही आपसे आपके अंदर का चेंज जो है वो करवाते हैं। और
मैं ये बात सोचती हूँ कि हम इंसानों की ना एक बहुत बुरी आदत है कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं ना रहती, फिर हम उसको अपने से दूर कर देते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जितनी देर तक गाय जो है वो दूध देती हैं अपने साथ रखते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। वो बेचारी सड़कों पर अगर घूम रही हैं या फिर किसी तरीके से वो लोग उनको मैनेज करके पहुंचा देते हैं, वो एक अलग बात है। बट मुझे लगता है कि इंसान को ना ग्रेटफुल होना चाहिए उस चीज़ के लिए जिसकी वजह से उसको कुछ हेल्प होती है उसकी लाइफ में। हम इंसानों की बात कर लें या हम जानवरों की बात कर लें, इंसानों ने ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर आप अपनी खुदगर्जी दिखानी होती है। जो जानवर होते हैं ना मुझे लगता है वो ज़्यादा लॉयल होते हैं। यार इंसान जो है ना वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा प्राणी है कि वो जो है ना भाई वक्त आने पर जब ज़रूरत होती है तो सबको जो है ना अपने पास रखता है, और जैसी जो है वक्त बदल जाता है वही चीज़ें जो उसे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं ना, उन्हीं से जो है ना वो जान छुड़ाने की जो है वो कोशिश, बिल्कुल जान छुड़ाने की जो है वो कोशिश जो करता है। एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ें जो हैं वो मैंने देखी हैं कि भाई एक इंसान जो है ना अगर पूरी ज़िंदगी जो है उसने किसी की हेल्प की है और इन द एंड अगर वो इंसान बीमार पड़ गया है, ठीक है, तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि यार ये किसी और के पल्ले जो है वो पड़ जाए, हमारे ऊपर जो है ना ये आकर ना गिरे। तो ये जो है ना इंसान की जो है ना मैंने नेचर जो है वो नोट की है कि इंसान जो है ना इस लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत के मुताबिक वो हर जगह पर नाइंसाफ़ी करता है। वैसे उसमें हम में से भी बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हम में से लोग नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट एहसास रखना ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस चीज़ को मुझे लगता है हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। और जैसे जो डॉक्टर थी वो बता रही थी ना कि मतलब जब उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो मुझे मतलब वाकई में इतना दुख हो रहा था ये बात सुनकर। फिर मैं यहाँ पर ये बोलूँगी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे आपको दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इंसान है या जानवर है, हम लोगों को ना एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे अंदर एहसास होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई रिश्ते जो है ना वो एहसास के होते हैं। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब आने के बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में ज़्यादा गुड बाय।